और डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई बुक्स का है, लेकिन फिर भी किताबें हमारे जीवन में हमेशा एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाती है। इसलिए हमें बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मेरे परिवारजनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जीवेशु करुणा चापी मैत्री तेषु विधीयता, अर्थात जीवों पर करुणा कीजिए और उन्हें अपना मित्र बनाइए। हमारे तो ज्यादातर देवी देवताओं की सवारी ही पशु पक्षी है। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन जो जीव जंतुओं की सवारी होती है उस तरफ का ध्यान ही नहीं देते। ये जीव जंतु हमारी आस्था के केंद्र में तो रहने ही चाहिए, हमें इनका हर संभव संरक्षण भी करना है। बीते कुछ वर्षों में देश में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथियों की संख्या में उत्साहवर्धक बढ़ोतरी देखी गई। कई और प्रयास भी निरंतर जारी है ताकि इस धरती पर रह रहे दूसरे जीव जंतुओं को बचाया जा सके। ऐसा ही एक अनोखा प्रयास राजस्थान के पुष्कर में भी किया जा रहा है। यहाँ पर सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर वन्य जीवों को बचाने में जुटे हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। एक खतरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस क्षेत्र में खतरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से लोकल फॉर वोकल और विश्वकर्मा योजना की पूरी चर्चा किया उन्होंने, और किस तरह प्रकृति और संस्कृति को जोड़कर इस देश को श्रेष्ठ बनाने का काम भारत के लोग कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने का काम किया। हम विशेष तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं, जिन्होंने विश्वकर्मा योजना से लगभग 18 तरह की प्रकार की चीजों को कैसे मुख्यधारा में लाया जा सकता है, और पूरे भारत में विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपया की राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति 1 लाख रुपये तक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर सीधा उनसे लेने का, बैंकों से लेने का काम कर सकते हैं। और जब 1 लाख रुपया वापस करेंगे तो फिर 2 लाख रुपया फिर से उनको रोजगार करने के लिए मिलेगा। एक सवाल है कि कल बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार होंगे, उनका राजनीतिक तजुर्बा ज्यादा है, उन्हें ही सब लोग उम्मीदवार बनाएंगे। अरे ये तो हम लोग कह ही रहे हैं कि बिहार के लोगों को ये नीतीश कुमार जी ने बताया था कि हम इसलिए एनडीए छोड़कर जा रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, सपना दिखाया गया। आज वो सपना क्या हुआ? मैं तो नीतीश बाबू से पूछूंगा कि क्या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आपको गठबंधन के लोग बना रहे कि नहीं बना रहे? आपको जिस तरह आपने एनडीए को छोड़ा, बिहार के लोगों को लगा कि ये एनडीए, ये महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं और बिहार अब बर्बाद हो रहा है। बिहार में कानून का राज समाप्त हो, बिहार में विधि व्यवस्था समाप्त हो, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, और भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष सभी चीजों में करना पड़ा। चाहे वो आपने देखा होगा कि जब जहरीली शराब में लोग मरे, उसका आंदोलन किया और सरकार को झुकना पड़ा। अति पिछड़ा आयोग बनाने की बात थी, उसमें भी नीतीश कुमार की सरकार को झुकना पड़ा, और जातीय सर्वेक्षण का काम चल रहा था, उसमें भी भाजपा ने समर्थन किया। और आज हम बार बार कह रहे हैं कि रिपोर्ट जारी करो,
और नीतीश कुमार की सरकार रिपोर्ट जारी नहीं करती। आज उसी तरह शिक्षकों के मामले में भी नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा और जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको सीधा राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको वही वेतनमान देना पड़ेगा जो बीपीएससी से पास लोगों को मिलेगा। जिस तरह से लोकसभा सदन में बीजेपी के सांसद ने मर्यादित भाषण, उस पर पूरी मामले संसद के अंदर आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में सारी चीजें समाप्त हो गई। लेकिन जिस तरह हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं, यह स्पष्ट झलकता है कि कोई गरीब का बेटा, पिछड़ा का बेटा यदि देश का प्रधानमंत्री बना है तो किस तरह कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है।